नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा होगी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण को लेकर मचे घमासान को लेकर। दरअसल एक तरफ जहां पर बीजेपी कार्यक्रम को लेकर भव्य बनाने की तैयारियों में जुट गई है, तरह तरह के अभियान चलाने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बना ली है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी राम मंदिर का राजनीतिकरण कर रही है। बीजेपी आधे अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन कर रही है। ये पूरी तरीके से सियासत है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिला है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोरियर से निमंत्रण भेजा गया है तो उसकी रसीद दिलवाई जाए। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि बीते दिनों विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा था कि वो सपा अध्यक्ष को निमंत्रण देने पहुंचे थे, जिसे अखिलेश यादव ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वे किसी अजनबी से निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस एक खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले एक बयान और रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान श्री राम के नाम पर हम लोग को अपमानित न करें। आप ही में से कोई साथी एक आया था, शायद हमारे पास अगर रिकॉर्डिंग होगी तो हम देख सकेंगे, सुन सकेंगे, जिन्होंने ये कहा कि आपको न्योता मिला है, और उसके बाद सच्चाई सामने आई। वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आने में देर किया हूं, मैं घर पे चेक करके आया हूं कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है कोरियर। पार्टी कार्यालय में भी अगर किसी को कोरियर मिला हो तो हमें बता दें। और कम से कम आप में से जो लोग उस दिन न्योते की बात कर रहे थे कि आपको न्योता दिया गया है, कोई देने आया है, मैं आप ही उस साथी से कहना चाहता हूं कि कम से कम उस कोरियर की रिसिप्ट हमें दिलवा दें। उस कोरियर की, जिस कोरियर चला है उसकी रिसिप्ट दे दोगे तो हमें आसानी होगी उस तक पहुंचने में और जानकारी हासिल करने में। तो मैं 6 तारीख को स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको कहा, और वो 7 तारीख आपने प्रिंट किया। उसमें स्पष्ट है मेरा जो पर्सनल है या मुझे जो आया है उसके बारे में मैं बाद में कहूँगा। और जहाँ तक सवाल है, जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। ये आप ही के पेपर में आप पढ़ लीजिए। मैं ये तो 6 तारीख क्लियर किया हूँ, फिर भी उसको पलट पलट के हम पे इतने वार करना ये ठीक नहीं है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की, और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। भगवान जब बुलाएंगे तब जाएंगे, भगवान ना जाने कब किसे बुला लें, ये कहना था समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का। उसके बाद जब श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अखिलेश यादव के निमंत्रण को लेकर चर्चा हुई तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा कि हम जिनको जानते नहीं पहचानते नहीं उनसे निमंत्रण कैसे स्वीकार कर सकते हैं। अब ऐसे में अखिलेश यादव को लेकर जहां चर्चा हो रही थी, वही अखिलेश यादव का ताजा बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि हमें भगवान श्री राम के नाम पर अपमानित न करें। अगर हमें निमंत्रण कोरियर से भी भेजा गया है तो कृपया उसकी रसीद दिलवाई जाए। हालांकि इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। कांग्रेस की भी जहां इसकी तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से प्रतिक्रिया को लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सहयोगी कफिल के साथ रवि कुमार, लखनऊ। तो अयोध्या पर सियासत अब जारी है। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि अखिलेश यादव जो इससे पहले आलोक कुमार विश्व हिंदू परिषद की तरफ से निमंत्रण लेकर गए, तो उन्होंने कहा कि हम किसी अजनबी से निमंत्रण स्वीकार नहीं करते। वही अखिलेश यादव अब ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने निमंत्रण भेजा है, कुरियर से अगर भेजा है, तो उसका रिसिप्ट भेज दे, रसीद भेज दे। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या वास्तव में राम के नाम पर इतनी सियासत शायद उस राम के काल में भी नहीं रहा होगा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनकी अगर रामचरितमानस आप पढ़ें, रामायण पढ़ें, भगवान प्रभु श्री राम की महिमा को पढ़ें, उनके आदर्श को पढ़ें, तो आपको एक अलग दिव्य राम का आदर्श, राम का चरित्र मिलेगा। उसी राम राज्य की कल्पना भी लोग करते हैं और जिसको लेकर आज क्रियान्वित धरातल पर उतारने की कोशिश
बहुत लोग परिकल्पना करते हैं, राम का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन अब वही राम जिनके प्राण प्रतिष्ठा अब कार्यक्रम होना है, तमाम सियासी दल अपने अपने बयान पेश कर रहे हैं। कांग्रेस ने यह कहा कि निमंत्रण मिलने के बाद नहीं जाना है। इसके बाद कुछ और लोग हैं जिनको निमंत्रण दिया गया, उन्होंने मना कर दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस जो है सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर जो चल रही थी उसे किनारा कर रही है? यह सवाल है। अगर देखा जाए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा बनाकर प्रेजेंट करने की कोशिश की, तो शायद कांग्रेस का वो माइलेज, वो फुटेज नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था। अब उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चल रही हैं बातें, लेकिन अब यहां पर सियासत शुरू हो गई। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आर.के. मिश्रा जी बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। और गौरव जैन कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। श्री राज नायर राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद से आप हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आर.के. मिश्रा जी मैं आपसे करना चाहता हूं। जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये कैंपेन कर रही है और आप लोग भव्य राम मंदिर, दिव्य राम मंदिर की परिकल्पना जो कर रहे थे, या भारतवासी कर रहे थे, भारत के हर नागरिक, और वो दिन करीब आ गए हैं 22 जनवरी। लेकिन अब 22 जनवरी को लेकर कुछ लोग लगातार सियासत कर रहे हैं, क्या कहेंगे? एक प्रतिक्रिया, फिर अन्य अपने पैनलिस्टों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। सौरभ जी, जहां पर हम लोगों ने देखा जो कि अयोध्या से अक्षत आया हुआ है और हर एक घर में अक्षत निमंत्रण दिया जा रहा है, वहां पर मुझे लगता है जो कि कोई भी सियासत अगर राम मंदिर या प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर में कोई कर रहा है, बहुत ही दुर्भाग्य है, क्योंकि राम सबके हैं। लेकिन जिस तरह से सियासत हो रही है उसमें अब ये लग रहा है जो कि ये सियासत पता नहीं कहां जाकर के थमेगी। मुझे लगता है सियासत किसी को भी नहीं करना चाहिए। राम हम सब के हैं, हमारे दिल में है, हमारे आराध्य हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर किसी को सियासत नहीं कर। जहां पर अक्षत लेकर के हम लोग हर घर में, कोई भी ऐसा घर नहीं है सौरभ जी जहां पर हम लोग नहीं गए हैं, वहां पर निमंत्रण नहीं दिया गया है जी। 4 अक्षत है, वो एक डब्बे में होता है और निश्चित तौर पर उसके साथ जो है भव्य राम मंदिर का एक कैलेंडर भी है। सब कुछ देने के बाद जहां पर आप देख सकते हैं जन जन के घर में जब जाने की बात है, वहां पर कांग्रेस किस तरह से इसको बहिष्कार करने की कोशिश कर रही है। इतिहास भी गवाह है। सोमनाथ मंदिर को जिस तरह से जीर्णोद्धार की बात हो रही थी, उस समय में भी हमने देखा था नेहरू जी किस तरह से उसका बहिष्कार कर रहे थे। राजेंद्र प्रसाद जी उस समय में प्रथम राष्ट्रपति थे और उन्होंने उस बहिष्कार के बावजूद सोमनाथ मंदिर का किस तरह से जीर्णोद्धार किया हुआ था। तो हमने देखा जो कि किसी तरह से हिंदू के आराध्य के रूप में जिस तरह से ये बहिष्कार का एक प्रचलन चल पड़ा है, मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी भी पार्टी को, मैं कहता हूं चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, उनको नहीं करना चाहिए। ये जनता बिल्कुल देख रही है और निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में बहुत कठिन होगा इन विपक्षी पार्टियों के लिए। तो खैर अपना वो सोचें। ठीक है, वो अपना उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। ठीक है श्रीराज जी, मेरा सवाल आपसे कि देखिए अभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी निमंत्रण लेकर अखिलेश यादव के पास जब गए तो उन्होंने कहा था कि जिसको हम जानते नहीं उससे हम निमंत्रण कैसे स्वीकार कर लें। अब अखिलेश यादव का एक और बयान आज सामने आया, वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई निमंत्रण आया ही नहीं, अगर कुरियर किया गया है तो उसका रसीद भिजवा दीजिए। ये दोहरा पैरामीटर जो आ रहा है, और एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि हम निमंत्रण लेकर गए, तो उस समय वो कह रहे हैं कि हम जिनको जानते नहीं निमंत्रण कैसे ले लें, अब कह रहे हैं कि हमें रसीद दिला दीजिए। बयान चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, रामायण में हमको सबसे जो सीखने को मिलता है वो है अहंकार। आप कितने भी बड़े ज्ञानी, धनवान या शक्तिशाली हो और अहंकारी हो तो अहंकारी व्यक्ति परास्त हो जाता है। यहाँ अखिलेश यादव जी अभी भी लगातार चुनाव हारने के बाद भी सीख नहीं ले रहे और फिर अभी 2024 के चुनाव में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। सारे रामद्रोही जिन्होंने भी राम मंदिर का विरोध किया, हम सब जान रहे हैं उनका हर्षण क्या है। देश एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष, एक सकारात्मक विपक्ष से वंचित होने वाला है
सुपड़ा सबका साफ होने वाला है। अगर पहले खुद स्वयं कहना, मैं व्यक्ति को जानता नहीं हूं तो मैं कैसे लूं। माननीय आलोक कुमार जी दिल्ली असेंबली में, दिल्ली में डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं और आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनको सब लोग जानते हैं। और मैं क्या, और राम मंदिर में जो निमंत्रण दे रहा है, पहले उन्होंने मना कर दिया, पहले उन्होंने साफ मना कर दिया और आज एक नया पैतरा लेकर के आए। तो हमारी तो भगवान श्री राम से यही प्रार्थना है कि भगवान श्री राम उनको सद्बुद्धि दे। अब ये 2000 ये सारी जो पार्टियां हैं तथाकथित डॉटेड अलायंस जिसको कहते हैं इंडिया, इन सबको ये समझना चाहिए ये 1950 या 1960, 70, 80 या 90 का भारत नहीं है, 2024 का भारत है। यहाँ बहुत बदलाव आ चुका है। 2014 के चुनाव के बाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है। भारत हर क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, फूड, एग्रीकल्चर सब में तरक्की कर रहा है, पर ये लोग समझ ही नहीं रहे। ठीक है गौरव जैन, ठीक है आपकी बात है। गौरव जैन, क्या दिक्कत है राम के मंदिर में जाने से? कोई प्रॉब्लम है क्या वजह है जो आप लोग नहीं जा रहे हैं? आप इसको सियासत से कैसे जोड़ रहे हैं? अब मुझे बोल लेने दीजिए। वजहें जो है वो हिंदू धर्म में सबसे बड़े जो 4 शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने वजहें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सबको समझा दी कि किस तरीके से जिस माह में जहां पर कोई भी वहां पर हम लोग विवाह नहीं करते या फिर कोई भी शुभ नक्षत्र नहीं निकलता, उस वक्त पे सिर्फ और सिर्फ आप एक राजनीतिक कार्यक्रम के चलते आप वहां पर राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। उसके बाद आप मंदिर का शिलान्यास तब कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा तब कर रहे हैं जब जो कि मंदिर है वो पूरी तरीके से बनके तैयार नहीं हुआ। तो एक प्योरली पॉलिटिकल कार्यक्रम है। और आप समझिए कि सरकार खुद जो भाजपा और चंपत राय होते कौन है दूसरों को निमंत्रण देने वाले? वो कौन है? पैसा हम लोगों ने दिया, चंदा हम लोगों ने दिया, ऑर्डर कोर्ट ने दिया। सचिव है ट्रस्ट के, चंपक राय सचिव है गौरव जी। नहीं, अब आप सुनिए, बात सुनिए आप। मैं सुन रहा हूँ, बात सुनिए, आप सबकी बात सुनिए। मैं झांसी से आता हूँ। झांसी के बगल में ओरछा है। ओरछा की मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। वहां पर भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। वहां पे जो हमारी रानी थी वो एक बार अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति लेके आई और उस वक्त पे वहां पर मंदिर बन रहा था। तो वहां पर चूंकि मंदिर पूरा नहीं बना था, इसलिए उन्होंने अपने रसोई में भगवान राम की मूर्ति विराजमान कर दी थी, इसीलिए कि मंदिर पूरी तरीके से नहीं बना था। और आज भी जब एक बार मूर्ति वहां पर स्थापित हो गई तो वहां पर वो मंदिर वैसे ही का वैसा है, लेकिन जो मूर्ति की पूजा है वो वहीं पर होती है। तो जब हमारे पुराने किसी भी इतिहास में अधूरे मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आप कर नहीं सकते, ये सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे धर्म के साथ। अच्छा, आपको लग रहा है कि मंदिर अधूरा है जिस वजह से आप लोग नहीं जा रहे? एक बात बताइए, इनको हक किसने दिया? हमारे धर्म के जो रीति रिवाज है उनके साथ खिलवाड़ करवाने वाला कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी। कौन होते हैं? चंपत राय हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करने वाले। और आप अगर बताइए, अगर चलिए इसका बेहतरीन जवाब आर.के. मिश्रा जी देंगे। ठीक है गौरव जी, इसका बेहतरीन जवाब आर.के. मिश्रा जी देंगे। ठीक है। हमारी जो राष्ट्रपति है उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा? अगर ये सामाजिक ठीक है गौरव, आपकी बात वो दलित है इस वजह से उनको नहीं बुलाया जा रहा? क्यों नहीं बुला रहे उसमें? बताइए आप। ठीक है, सुनिए जवाब, सुनिए बीजेपी प्रवक्ता से सुनिए। सौरभ जी, बड़ा ही दुर्भाग्य है खास करके इस देश के अंदर में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको कम से कम अपने अंदर में मंथन करना चाहिए। अरे आपने जब कहते हैं राम सबके हैं तो एक चीज बताइए आप, जब समय आएगा तब जब बुलाएंगे तब जाएंगे राम। तो क्या लगता है जो 1947 में जब देश आजाद हुआ था उसके बाद से आज तक भगवान ने बुलाया ही नहीं? मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं आप लोगों के हृदय में कलुषित ऐसी भावना है जिस वजह से राम ने अभी तक नहीं बुलाया। एक भी प्रधानमंत्री, पार्टी के लोग तो वहां पर अयोध्या एक भी मुख्यमंत्री, एक भी पैसा कमा रहे हैं, बता दीजिए। विश्व हिंदू परिषद के लोग भी वहां पर घोटाले का आरोप लगाते हैं। एक भी प्रधानमंत्री, भगवान के राम, मुख्यमंत्री मुझे नाम बता दीजिए जिन्होंने अयोध्या का दौरा किया हो। तो नहीं गौरव, आप चंपत राय जी का बयान सुनिए, उन्होंने क्या कहा। नहीं गौरव जी, आप कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद वाले घोटाला कर रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ है इस बात का? है कोई पर्चा? बेतुका बयान दे रहे हैं। जब जमीन आपके पास कोई प्रूफ है? आपके पास कोई प्रूफ है गौरव जी? आपके पास कोई प्रूफ है? मौखिक बात नहीं, देखिए किसी भी संगठन पे आप आरोप लगाइए तो प्रूफ के साथ। आपके पास कोई प्रूफ है इस समय? अगर प्रूफ है तो दिखाइए, अगर प्रूफ है तो दिखाइए। सौरभ जी, मैं कह रहा हूं एक भी प्रधानमंत्री या एक भी मुख्यमंत्री आज तक अयोध्या का दौरा नहीं किया, तो क्या राम ने अभी तक इनको नहीं बुलाया? केवल हिंदू विरोधी छवि इन लोगों ने बना रखी है। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर में जिस तरह से ये कुठाराघात करते हैं, सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं,
आज वही चीज ये वही मुझे लग चरितार्थ हो रहा रही है है, रमाकांत मिश्रा आज जी वही जो है, चरितार्थ हो रही है। रमाकांत मिश्रा आप जी जो है निश्चित मुझे तौर लगता पर है अपने आप को देखेंगे शंकराचार्य जी 22 से भी जनवरी बड़ा को प्राण मानते हैं। प्रतिष्ठा है। ये सिर्फ और देश के सिर्फ कोने कोने में, इनको विदेश के कोने आप कोने में समझिए, इनको हर कोई एक के भगवान आराध्य राम से राम की मतलब प्राण नहीं है। ये प्रतिष्ठा हो सिर्फ रही चाहते है, हैं लेकिन कांग्रेस एक इसका मिनट गौरव जी, आप बहिष्कार कर रही सुनिए, है। गौरव जी सुनिए, कांग्रेस इसका बहिष्कार कर बीच में नहीं, बीच में नहीं, देखिए डिबेट का कांग्रेस प्रोटोकॉल है। इसका बहिष्कार कर रही है, आप सौरभ जी। ठीक है, आप politicize जाए या ना जाए वो आपका हिंदू व्यक्तिगत विरोधी मामला, लेकिन मेरे अब जनता डिबेट के का सामने प्रोटोकॉल में होता है, एक एक करके बोलेंगे, प्रोटोकॉल। हिंदू विरोधी छवि इनकी जनता के सामने में है। एक भी मुख्यमंत्री, एक भी प्रधानमंत्री ने अभी तक अयोध्या का दौरा नहीं किया। हम सब के आराध्य राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, कांग्रेस उसका बहिष्कार कर रही है, जनता देख रही है। 2024 में इनको जवाब मिलेगा, ये मैं आपको कह करके जा रहा हूं मैं। अरे जवाब तो आपको भगवान से मिलेगा, जो इतना बड़ा अरे पाप आप कर लोगों रही को है जवाब भाजपा, मिलेगा, इतना आप लोगों बड़ा को पाप कर रही जवाब है, मिलेगा। जिसके ऊपर शर्म आनी चाहिए इस आपको। तरह से जब चार अरे चार शर्म आप किस लोग बात की आनी चाहिए गौरव जी? आप लोगों को शर्म किस समझना बात की कि चाहिए। राम मंदिर का आप प्राण लोगों को प्रतिष्ठा समझना बीजेपी के चाहिए। साथ इनको कार्यकाल में हो रहा है, इसलिए राम के ऊपर में भी सियासत कर रहे हैं आप लोग। हाँ। अरे आप सियासत कर रहे हैं, आप तो घोटाला कर रहे हैं। अच्छा, राम आपके हैं कि नहीं? राम आपके हैं? आप राम को मानते हैं? गौरव जैन, को नहीं, नाथू राम को मानने वाले लोग आप राम को मानते हैं? आप राम को मानते हैं या नहीं? गौरव जैन, आप राम को मानते हैं या नहीं? आप राम को मानते हैं या नहीं? हम तो भगवान राम को मानते हैं। आप लेकिन ये भगवान जो राम को विचारधारा मानते के हैं? लोग ये नाथू राम को मानते हैं, ये भगवान राम को नहीं मानते। आप ये सब राम को चाहते मानते हैं कि नहीं? मेरा सवाल आपसे, एक 100%। मिनट, और आप इनसे पूछिए कि आप शंकराचार्य जी को मानते हैं कि नहीं, बताइए। आप अगर आप राम मानते हैं? में आस्था मैं है, कह रहा हूं, राम में अगर आप आस्था है, मानते हैं? शंकराचार्य की बात नहीं क्लियर, मानते। कांग्रेस जो है आप क्यों राम पोलराइज के कर रही है इसको लेकर? प्रतिष्ठा का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? अरे जनता हम जानना चाह रही है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब आपकी बात आ गई। श्रीराज जी, आप ठीक है, श्रीराज नायर जी, मेरा सवाल ठीक है, ओके गौरव, ठीक, ओके श्रीराज नायर जी, ठीक है, इनके राम अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके राम जो है, विश्व हिंदू परिषद की लड़ाई जग जाहिर है, आपने देखा किस तरीके से आप लोगों ने लड़ाई लड़ी और कई सारे आरोप भी लगाए हैं, उसका जवाब दीजिए। ये गौरव जैन जी कौन सी पार्टी के प्रवक्ता है? ये कांग्रेस के पार्टी जिस पार्टी से आपको डर लगता है उसकी। देखिए, मैं जब ये लोग सब बोल रहे थे तो मैं तो बिल्कुल नहीं बोल रहा था। देखिए, कांग्रेस पार्टी की हाल क्या है? ये वो पार्टी है जिन्होंने रामद्रोह लगातार किया, भगवान श्री राम काल्पनिक है ऐसा कहा, बड़े से बड़े महंगे वकीलों को इन्होंने नियुक्त किया कि कभी भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर न बने। इन्होंने अथक अथक परिश्रम किया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, परंतु भगवान श्री राम का मंदिर कोर्ट के निर्णय के बाद बन गया। निर्णय के बाद एक ट्रस्ट का गठन कोर्ट के आदेश अनुसार बनता है। तो जैसे एक चुनी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अगर हम 120 करोड़ 140 करोड़ के 550 नुमाइंदे, उसी तरह से वो नुमाइंदे, उसी तरह से कोर्ट ने अगर ट्रस्ट का गठन किया तो ट्रस्टीज के ऊपर ये पूरा दारोमदार होता है, उनका जवाबदारी बनती है और ट्रस्ट को कैसे चलाए। तो ये कैसे कर रहे हैं? दूसरा, कांग्रेस का ये घोटाले की बात कर रहे हैं। लगातार कम से कम 15 साल कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी की सरकार जाने का 15 साल उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की सरकार रही। 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। तो ये वैसे ही एकदम विफल सरकार रही। तो अगर घोटाला होता तो पकड़ा क्यों नहीं? तो ये अनर्गल आरोप लगा करके अब वो समय चला गया। मैं बार बार कह रहा हूं, ये 2024 का भारत है। अब ये वोट बनाना, तुष्टीकरण, मुसलमानों को तुष्टीकरण कर करके इनकी बैंड बजी पड़ी है। आज हिंदू एक हो गया और मुसलमान भी जागृत हो गया। अब उनका भी ये शोषण नहीं कर पाएंगे। देश में बार बार कह रहा हूं, ये चिंताजनक विषय है। 2024 में एक सकारात्मक विपक्ष बचेगा नहीं, क्योंकि 450 के आसपास सीट अगर आई तो क्या बचेगा नहीं। तो ये इन्हीं की हरकत की वजह से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। सभी मिलकर के राम मंदिर बनाने में ये हर्षोल्लास मनाना चाहिए और सभी को मिलकर करना चाहिए। परंतु देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद भी आज ये छोटी छोटी चीजें ला करके हम नहीं जाएंगे, हमको निमंत्रण नहीं मिला, जो दिन अशुभ है, प्रधानमंत्री को गालियां देना, भगवान श्री राम जी के बारे में अनर्गल बातें करना, कांग्रेस और समाजवादी, उदित राज जैसे नेता है उनके, या समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य है, या वहां चंद्रशेखर है आरजेडी के, तो जानबूझकर ये हिज मास्टर्स वॉइस इस प्रकार के लोगों को छोड़ दिया है धर्म विरोधी बात करने के लिए, ताकि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो, हिंदुओं को जाति में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ये कुछ होने वाला नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य है कि सारी पार्टियां
वाइप आउट होने वाली है, सारी पार्टियां धूल चाटने वाली है। और भाजपा, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के साथ हमेशा खड़े रहे और राम मंदिर निर्माण के आंदोलन में अग्रसर थे, अभी 400 450 सीटें कम से कम आएंगी और चलिए, देश ठीक है। सकारात्मक विपक्ष से वंचित रहेगा। गौरव जैन, कल राजस्थान के कोटा से खबर यह आई कि बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके इस फैसले से नाराज हैं। उन्होंने ये कहा कि जो राम के नहीं तो वो किसी के नहीं होंगे और प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने त्यागपत्र अपना दे दिया। इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दें। अनम्यूट किया जाए इनको। जी हाँ, तो मैं दो चीजें पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप तीन लोग हैं, तीनों में से बता दीजिए राम मंदिर का निर्माण जो है वो कंप्लीट हो चुका है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल हो चुका है, तभी तो प्राण प्रतिष्ठा कराया जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल हो चुका है, तो वहां पे काम पूरा रुका हुआ है ना? वहां तो पे आप क्या ट्रेन है? चाहते हैं ये बताइए, अपना मंशा रखिए अरे भाई। हम क्या चाहते हैं? हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं, मेरा काम जवाब आप देंगे। आप यहाँ जवाब देने के लिए बैठे, सवाल पूछने के लिए मैं हूँ। जवाब का वो नहीं है आपके पास, तो इसलिए आप बौखला रहे हैं। मैं सीधा बता मैं रहा हूँ, बौखला रहा हूँ? कौन सा मंदिर गौरव, है? मैं बौखला रहा हूँ? क्या आप बौखलाए हुए हैं? देश की सबसे पुरानी पार्टी सिमट गई। देश की सबसे पुरानी पार्टी इन्हीं सब हरकतों की वजह से सिमट गई। आज कहाँ एक छत्र राज कांग्रेस के हुआ करता था, कहाँ आप खड़े हैं? आप भारत जोड़ने निकल रहे हैं। ऐसे भारत जुड़ेगा? आप भारत को न्याय दिलाने चले हैं, ऐसे भारत को न्याय दिलाइएगा। चैनल आदमी इसीलिए नहीं देखता क्योंकि आप बायस्ड हैं। आप अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। मैं बायस नहीं हूँ, आप तथ्यों पे बात नहीं कर रहे। आर के मिश्रा जी, आप बोलिए। ठीक है, अपने आप को शंकराचार्य जी से बड़ा मानते हैं। ठीक है, देश के सब ठीक है। आर के मिश्रा जी जवाब दीजिए। ठीक है। अरे गौरव जी छोड़िए, जब आपसे सवाल पूछा जाता है आप लोग मीडिया पे सवाल उठा देते हैं। आप लोग तथ्य होता नहीं, होमवर्क करके आते नहीं है। चलिए ठीक है। में बोलिए आप राम विरोधी हैं, आप हिंदू विरोधी हैं, हिंदू के कभी भी देवी देवताओं को अपमान करने वाले आप लोग हैं। निश्चित तौर पर आज जो देश संसद में जिस तरह से हम विपक्ष को शून्य देख रहे हैं, उसी तरह से 2024 के अंदर भी उसी तरह से हम शून्य देखेंगे। क्योंकि जिस तरह से आप लोग सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं, रामचरितमानस के प्रतियों को जलाने की बात करते हैं, आज वही हम लोगों का धर्म ग्रंथ है, उसके ऊपर में एक शब्द नहीं बोलते आप लोग। निश्चित तौर पर इस तरह का ये जो हिंदू विरोधी छवि है आप लोग आपको लेकर के पहले भी डूबी है और अभी भी डूबेगी आपको। जी सौरभ जी। ठीक है, मेरा सवाल गौरव जी आपसे था, चलिए उसका जवाब चलिए मैं एक सवाल, मेरा सवाल, इसका जवाब मुझे चाहिए। मैं इसी मंदिर से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। सवाल गौरव मेरा ये कि देश की सबसे पुरानी पार्टी आज कुछ राज्यों में क्यों सिमट गई? आपने इस पर आत्ममंथन चिंतन किया? अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, आप सुपड़ा साफ हो गया, आपने चिंतन मंथन किया? गौरव जैन, अनम्यूट किया जाए गौरव जैन को। बोलिए। गौरव जी आपने बात कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। अब आ रही है आवाज। सुनिए, जिस तरीके से जो अभी आपको एक पूरा समझ में आ गया हो किस तरीके से, जिस तरीके से डिबेट में म्यूट करा जा रहा है, उसी तरीके से डेमोक्रेसी को म्यूट करा जा रहा है। आपने पूछा कि क्यों पार्टी, आप बोलने नहीं दे रहे हैं ना, तो अनम्यूट करना पड़ेगा। आप म्यूट बोलने करना पड़ेगा। आप बोलने कहाँ दे रहे हैं? हम जब बोल रहे हैं तो म्यूट कर दे रहे हैं। तो यही कारण है। और ये कहना कि पार्टी ये हो गई, आज भी जितना चुनाव के पहले कांग्रेस के एमएलए थे उसके बाद चुनाव के बाद बढ़े ही हैं। तो ये कहना है कि डिस्क्रेडिट करना होगा। कांग्रेस को 13.5 करोड़ वोट मिले थे पिछली बार भी, और भाजपा भी अपने आप को सोचती है कि अजय है अविजय है। ये कभी बहुत छोटी बात है। अभी 10 साल की सत्ता इन लोगों ने क्या चला ली, सोच रहे कि हम कभी हारेंगे नहीं। तो इनको तो जैसे पहले भी 70 साल देश की जनता ने धूल चटाई थी, आगे भी चटाते रहेंगे। और इनका जो अहंकार है, जो भी इनके फूट फूट के अभी हर जगह से चेहरों पे जो कुटिल मुस्कान आती है भाजपाइयों के, वो सब खत्म हो जाएगी। ठीक है गौरव जी, तो और मैं आपसे फिर चुनाव के बाद जरूर मैं आपसे जुड़ूंगा और देखूंगा किसके मुस्कान फुटती है, क्या होगा। ठीक है राज जी, श्री राज जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा। गौरव जी मैं आपको जरूर जोड़ूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। जी देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि सद्बुद्धि दे भगवान राम,
जिस प्रकार से इन्होंने, जैसे अभी अभी मेरे पास वीडियो आएगा, मदर टेरेसा को जब उन्होंने सेंट की उपाधि दी तो सोनिया जी बड़ी उत्सुक होकर के, जब मैं बीमार हूं लेकिन नहीं तो मैं जाती। इन्होंने क्रिश्चियन और मुसलमान यानी भारत के तथाकथित अल्पसंख्यकों को लगातार तुष्टीकरण किया उनका, और उनको पिछड़ा रखा। इसके बाद तुष्टीकरण के बाद अगर इन समाजों की अगर आर्थिक हालत अच्छी होती तो बात अलग थी। ये समाज केवल पिछड़ा रह गया, गुर्बत, मुफलिसी, भुखमरी, बेरोजगारी, क्राइम, ये इन्होंने दिया कांग्रेस ने तुष्टीकरण करने के बाद मुसलमानों को। ठीक है। लेकिन ये आज भी हिंदू द्रोह और राम द्रोह में लगे, तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सद्बुद्धि मिले। चलिए आर के मिश्रा जी, कम शब्दों में फाइनल कमेंट। और निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने देखा कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियों का हिंदू विरोधी छवि, राम सबके आराध्य हैं, लेकिन इनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आज तक अयोध्या नहीं गए किसी भी विपक्षी पार्टियों के, तो निश्चित तौर पर ये हिंदू विरोधी छवि 2024 में इनको जवाब मिलेगा। बहुत कम शब्दों में फाइनल कमेंट नहीं कहेंगे, फाइनल कमेंट मौका नहीं देखिए, भगवान राम हम सबके आराध्य हैं, और बीजेपी जो है वो दलित विरोधी है, इसलिए राष्ट्रपति को अभी तक न्योता नहीं दिया। और अगर राष्ट्रपति जी को न्योता दिया तो वो जा रही है नहीं जा रही इसके ऊपर बता देंगे, और शंकराचार्य जी क्यों नहीं जा रहे इसके ऊपर अगर आप खुद सोच लेंगे तो आपको जो जितनी भी राजनीति कर रहे हैं उसका जवाब आपको मिल जाएगा। चले, जनता भी राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया के मिश्रा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि कांग्रेस और जिस तरीके से राजनीति कर रही है, या फिर समाजवादी पार्टी जिस तरीके से राजनीति कर रही है, क्या सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर चलने वाली ये पार्टियां थोड़ा सा अब डीरेल हो रही हैं क्या, जनता से डिस्कनेक्ट हो रही हैं क्या? चिंतन आत्ममंथन करने की ये दौर है। फिलहाल यही कहा जाएगा, राम तो सबके हैं, और राम का अर्थ ही होता है सबके हृदय में रमण करने वाले। और 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य दिव्य अनुपम अनूठा प्राण प्रतिष्ठा है, जाएगा वही जिसको भगवान श्री राम बुलाएंगे। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।